बहुत पुराने वक्त की बात है जब दुनिया में अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत ज्यादा था। उस दौर में एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम अपनी बीवी आमिना और 3 बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घर में गुजारा करता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अक्सर घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था, लेकिन रहीम के दिल में ईमानदारी और सच्चाई का जौहर कूट कूट कर भरा हुआ था। वो कभी किसी का हक नहीं मारता था और न ही किसी को धोखा देता था। रहीम का काम था लकड़ियाँ काटना और उन्हें बाजार में बेचना। वो रोज सुबह सवेरे जंगल में चला जाता और दिन भर मेहनत करके लकड़ियाँ इकट्ठा करता। शाम को उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बाजार ले जाता और जो कुछ पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलाता। कभी कभी तो पूरे दिन की मेहनत के बाद भी सिर्फ 2-4 आने ही मिल पाते थे, लेकिन रहीम कभी शिकायत नहीं करता था। वो अल्लाह पर भरोसा रखता था और सब्र से अपना काम करता रहता था। रहीम के तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। सबसे बड़ा बेटा करीम 10 साल का था, बीच वाली बेटी सकीना 8 साल की थी और सबसे छोटा बेटा अकबर सिर्फ 5 साल का था। तीनों बच्चे अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी रहीम शाम को घर लौटता, तीनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ जाते। रहीम थका हारा होता, लेकिन अपने बच्चों को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। वो बच्चों को गोद में उठाता, उनके साथ खेलता और उन्हें प्यार करता। आमिना एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वो अपने शौहर की मुश्किलों को समझती थी और कभी उससे ज्यादा की फरमाइश नहीं करती थी। जब घर में खाने को कुछ नहीं होता तो वो अपना हिस्सा बच्चों को दे देती और खुद भूखी रह जाती। रहीम भी अपनी बीवी की कुर्बानी को जानता था और उसके लिए दुआ करता रहता था कि अल्लाह उसे एक दिन खुशहाल जिंदगी दे। एक दिन की बात है, रहीम हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। वो सुबह सवेरे ही निकल गया था क्योंकि उस दिन उसे ज्यादा लकड़ियों की जरूरत थी। पिछले 2 दिनों से घर में अनाज खत्म हो गया था और बच्चे भूखे थे। आमिना ने पड़ोसियों से कुछ उधार लिया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया था। रहीम ने सोचा कि आज वो ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा लकड़ियाँ काटेगा ताकि ज्यादा पैसे मिल सकें। जंगल में पहुंचकर रहीम ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और लकड़ियाँ काटने लगा। वो पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। दोपहर हो गई, लेकिन उसने आराम नहीं किया। उसे अपने भूखे बच्चों की फिक्र थी। वो सोच रहा था कि आज अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं तो शाम को घर अनाज और बच्चों के लिए कुछ मिठाई भी ले जा सकेगा। दोपहर बाद जब सूरज अपनी पूरी गर्मी पर था, रहीम ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने का फैसला किया। जैसे ही वो बैठा, उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास एक अजीब सी चमक पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चमक बार बार आने लगी तो वो उत्सुक हो गया। उसने पेड़ की जड़ों के पास झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ मिट्टी में थोड़ा सा दबी हुई एक थैली पड़ी थी, जिसमें से कुछ सोने के सिक्के बाहर निकल आए थे। सूरज की रोशनी उन सिक्कों पर पड़ रही थी और वो चमक रहे थे। रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, जंगल में कोई नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से वो थैली उठाई और खोलकर देखा। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रहीम ने कभी इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। रहीम के हाथों में थैली थी और उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। एक तरफ तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि यह अल्लाह का करम है। इतने सोने से वो अपने परिवार की सारी मुश्किलें हल कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला सकता है, उन्हें भरपेट खाना खिला सकता है, अपनी बीवी को खुश रख सकता है, शायद एक अच्छा सा घर भी बनवा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में एक आवाज आई, यह सोना किसी और का है। किसी ने यहाँ छुपाया होगा या शायद कहीं ले जाते वक्त यहाँ गिर गया होगा। अगर मैं इसे रख लूंगा तो यह बेईमानी होगी। रहीम के दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ गरीबी और मुश्किलों से छुटकारा था, दूसरी तरफ ईमानदारी और सच्चाई थी। रहीम ने थैली को फिर से देखा। उसमें कम से कम 100 सोने के सिक्के होंगे। इतने सोने से तो वो पूरी जिंदगी आराम से
गुजार सकता था। उसने सोचा कि शायद यह खजाना बहुत पुराना है और अब इसका मालिक भी नहीं होगा, तो फिर इसे लेने में क्या हर्ज है। लेकिन तभी उसे अपने वालिद की बात याद आई। उसके वालिद हमेशा कहा करते थे, बेटा, गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बेईमानी सबसे बुरी चीज है। अल्लाह गरीबों से मोहब्बत करता है, लेकिन बेईमानों से नफरत करता है। यह ख्याल आते ही रहीम का फैसला पक्का हो गया। उसने तय किया कि वो इस सोने को नहीं रखेगा, वो इसके असली मालिक को ढूंढेगा और उसे लौटा देगा। लेकिन सवाल यह था कि मालिक कौन है और कैसे मिलेगा। रहीम ने सोचा कि शायद गांव में किसी ने यह सोना खोया होगा। उसने थैली को संभालकर अपने कपड़ों में छुपाया और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की तरफ चल दिया। रास्ते भर रहीम के दिल में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। कभी वो सोचता कि शायद उसने गलत फैसला लिया है, अगर वो इस सोने को रख लेता तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती, उसके बच्चे भूखे नहीं रहते, उसकी बीवी की तकलीफें दूर हो जाती। लेकिन फिर उसे याद आता कि यह सोना किसी और का है और उसे लेना चोरी के बराबर होगा। वो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता था। गांव में पहुंचकर रहीम सीधा अपने घर गया। आमिना दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे भी भूखे थे और अब्बू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रहीम को देखते ही आमिना की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन जब उसने देखा कि रहीम के हाथ में लकड़ियों का गट्ठर नहीं है, तो वो परेशान हो गई। क्या हुआ, आज लकड़ियाँ नहीं काट पाए? आमिना ने पूछा। रहीम ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और आमिना को सारा किस्सा सुनाया। जब उसने वो थैली निकाल कर दिखाई तो आमिना की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी इतना सोना नहीं देखा था। लेकिन जब रहीम ने बताया कि वो इसे वापस करना चाहता है, तो आमिना को भी अपने शौहर पर गर्व हुआ। तुमने बिल्कुल सही सोचा, आमिना ने कहा। यह सोना हमारा नहीं है, अल्लाह ने हमें ईमानदारी सिखाई है और हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं हैं। रहीम को अपनी बीवी की बातों से तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि कल सुबह वो गांव के सरपंच के पास जाएगा और उन्हें यह बात बताएगा। शायद सरपंच साहब इस सोने के मालिक को ढूंढने में मदद कर सकें। उस रात रहीम और उसका परिवार भूखे ही सो गया, लेकिन उनके दिल में सुकून था। अगली सुबह रहीम सरपंच के घर गया। सरपंच अब्दुल रहमान एक नेक और समझदार आदमी थे। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। जब रहीम ने उन्हें सोने की थैली दिखाई और पूरा वाकया सुनाया, तो सरपंच साहब को बड़ी हैरानी हुई। वो रहीम की ईमानदारी से बहुत मुतअस्सिर हुए। रहीम, तुमने बहुत अच्छा किया जो यह सोना वापस करने आए, सरपंच साहब ने कहा। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी जगह ऐसा करते। मैं पूरे गांव में ऐलान करवाता हूं कि किसी का सोना मिला है, जिसका होगा वो आकर ले जाएगा। सरपंच साहब ने गांव के मुनादी करने वाले को बुलाया और उसे हिदायत दी कि पूरे गांव में डुग्गी पीटकर ऐलान करे कि किसी का सोने का खजाना मिला है। जिसका है वो सरपंच के घर आकर दावा करे। लेकिन शर्त यह है कि उसे यह बताना होगा कि सोने की थैली में कितने सिक्के हैं और कैसे निशान हैं। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग रहीम की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि रहीम ने बहुत बड़ी गलती की, इतना सोना मिला था तो उसे रख लेना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर लोग रहीम की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी सोने का दावा करने नहीं आया। रहीम रोज सरपंच के घर जाता और पूछता कि कोई आया या नहीं। सरपंच साहब उसे तसल्ली देते और कहते कि सब्र करो, जिसका होगा वो जरूर आएगा। लेकिन रहीम के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चे भूखे थे। आमिना ने फिर पड़ोसियों से उधार लिया, लेकिन अब लोग भी तंग आने लगे थे। तीसरे दिन शाम को जब सरपंच साहब अपने घर के सामने बैठे हुए थे, एक अजनबी आदमी घोड़े पर सवार होकर आया। वो आदमी देखने में अमीर लग रहा था। उसके कपड़े महंगे थे और घोड़ा भी बहुत खूबसूरत था। उसने घोड़े से उतरकर सरपंच साहब को सलाम किया। सरपंच साहब, मैंने सुना है कि इस गांव में किसी को सोने का खजाना मिला है, उस आदमी ने कहा। हाँ, यह बात सही है, सरपंच साहब ने जवाब दिया। क्या वो सोना तुम्हारा है? जी हाँ, वो मेरा ही सोना है, उस आदमी ने कहा। मैं शहर से आ रहा था और जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रात को मैंने एक पेड़ के नीचे आराम किया और सुबह जल्दबाजी में निकल गया। शायद उसी वक्त मेरी थैली वहीं रह गई। सरपंच साहब ने उससे पूछा, अच्छा
पूछा, तो बताओ कि थैली में कितने सिक्के थे और कैसे निशान थे। उस आदमी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, थैली में 200 सोने के सिक्के थे और थैली पर मेरे नाम का निशान था। सरपंच साहब ने रहीम को बुलवाया। रहीम जब आया तो उस अजनबी आदमी ने उसे गुस्से से देखा। सरपंच साहब ने रहीम से कहा, रहीम, इस आदमी का कहना है कि सोने की थैली इसकी है। इसका दावा है कि थैली में 200 सिक्के थे। रहीम ने थैली निकाली और सिक्के गिनने लगा। जब उसने गिनकर बताया कि थैली में सिर्फ 100 सिक्के हैं, तो वो आदमी घबरा गया। उसने फौरन अपनी बात बदली और कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई, मेरा मतलब 100 सिक्के था। लेकिन सरपंच साहब समझदार आदमी थे। उन्हें लग गया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, पहले तुमने कहा 200, अब कह रहे हो 100। तुम सच नहीं बोल रहे हो, यह सोना तुम्हारा नहीं है। वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाया और मिन्नतें की, लेकिन सरपंच साहब ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। उस आदमी को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी बेईमानी सबके सामने आ गई थी। कुछ और दिन बीत गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। रहीम की हालत और खराब होती जा रही थी। उसके बच्चे कमजोर होते जा रहे थे और आमिना की तबीयत भी खराब हो गई थी। एक दिन छोटा बेटा अकबर बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया। रहीम परेशान हो गया। उसके पास दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने पड़ोसियों से उधार मांगा, लेकिन सबने मना कर दिया। रहीम के दिल में ख्याल आया कि अगर उसने वो सोना रख लिया होता तो आज उसका बेटा बीमार नहीं होता। वो अच्छी दवा ला सकता था, अच्छा खाना खिला सकता था। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि उसने जो किया वो सही किया। अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद में मौलवी साहब थे। रहीम ने उन्हें अपनी मुसीबत बताई। मौलवी साहब नेक दिल इंसान थे। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रहीम को दिए और कहा, जाओ अपने बेटे के लिए दवा ले आओ। अल्लाह तुम्हारी ईमानदारी से खुश है और वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रहीम ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और दवा लेने चला गया। उसने अपने बेटे को दवा दी और कुछ दिनों में अकबर ठीक हो गया। लेकिन घर की हालत फिर भी खराब ही थी। खाने को कुछ नहीं था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक महीना बीत गया। रहीम अब भी रोज जंगल जाता और लकड़ियाँ काटता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन शाम को जब वो जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे। रहीम ने उनसे पूछा कि क्या बात है। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, हम शहर से आ रहे हैं। हमारे साथ व्यापार का पैसा था जो हमने एक थैली में रखा हुआ था। हम जंगल में कहीं रुके थे और शायद वहीं वो थैली रह गई। अगर वो पैसे नहीं मिले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रहीम का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि शायद यही लोग उस सोने के मालिक हैं। उसने कहा, आप लोग मेरे साथ गांव चलिए, शायद आपकी थैली मुझे मिली हो। वो लोग रहीम के साथ गांव चले गए। रहीम ने सीधा उन्हें सरपंच साहब के पास ले गया। सरपंच साहब ने उन लोगों से पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारा क्या दावा है। बुजुर्ग आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम हाजी इस्माइल था और वो शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसने बताया कि वो और उसके साथी एक बड़े व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे। उनके पास सोने के सिक्के थे जो वो व्यापार में इस्तेमाल करने वाले थे। जंगल में उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम किया था और शायद वहीं थैली रह गई। सरपंच साहब ने पूछा, बताओ थैली में कितने सिक्के थे। हाजी इस्माइल ने जवाब दिया, थैली में 100 सोने के सिक्के थे और थैली पर एक खास निशान था। एक हरे रंग का धागा बंधा हुआ था। सरपंच साहब ने रहीम से थैली मंगवाई। जब थैली आई तो उस पर सच में एक हरा धागा बंधा हुआ था। सरपंच साहब ने सिक्के गिनवाए और वो ठीक 100 निकले। हाजी इस्माइल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका सोना मिल गया। फिर हाजी इस्माइल ने रहीम की तरफ देखा। रहीम बहुत साधारण और गरीब दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। हाजी इस्माइल समझ गया कि यह आदमी बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी इतना ईमानदार है कि उसने इतना सोना वापस कर दिया। हाजी इस्माइल ने रहीम के हाथ पकड़े और कहा, भाई तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। तुम गरीब हो, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, फिर भी तुमने मेरा सोना वापस
वापस किया। अल्लाह तुम्हें इसका बहुत बड़ा बदला देगा। रहीम ने कहा, हाजी साहब, यह सोना आपका था और मुझे इसे वापस करना ही था। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया है। हाजी इस्माइल बहुत खुश हुआ। उसने थैली से 10 सोने के सिक्के निकाले और रहीम को देने लगा, लेकिन रहीम ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हाजी साहब, मैंने यह सोना इनाम के लिए नहीं लौटाया। यह आपका हक था और मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। मैं इनाम नहीं ले सकता। हाजी इस्माइल और भी ज्यादा मुतअस्सिर हुए। उन्होंने कहा, भाई रहीम, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा दिल पिघल गया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो शख्स किसी का खोया हुआ माल लौटाता है उसे इनाम लेने का पूरा हक है। यह शरीयत का कानून है, तुम्हें यह इनाम लेना ही पड़ेगा। लेकिन रहीम अड़ा रहा। उसने कहा कि वो किसी भी कीमत पर इनाम नहीं लेगा। आखिरकार हाजी इस्माइल ने एक और तरीका सोचा। उसने कहा, अच्छा रहीम भाई, अगर तुम इनाम नहीं लेना चाहते तो कम से कम मुझे यह बताओ कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। रहीम ने अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे वो लकड़ियाँ काट कर बेचता है, कैसे घर में खाने को कुछ नहीं होता, कैसे उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा था और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। हाजी इस्माइल की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने रहीम को गले से लगा लिया और कहा, भाई, तुम जैसे इंसान आज बहुत कम रह गए हैं। तुम्हारी मुसीबतें सुनकर मेरा दिल टूट रहा है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। हाजी इस्माइल ने सरपंच साहब से कहा, सरपंच साहब, मैं चाहता हूँ कि रहीम भाई के लिए कुछ किया जाए। मैं इनके लिए एक अच्छा घर बनवाना चाहता हूँ और इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना चाहता हूँ। रहीम ने मना करने की कोशिश की, लेकिन हाजी इस्माइल ने नहीं मानी। उसने कहा, रहीम भाई, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे सोने से भी ज्यादा कीमती चीज मुझे दी है, इंसानियत पर भरोसा। तुमने मुझे दिखाया कि आज भी दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं। मुझे यह करने दो, यह मेरे दिल की खुशी है। सरपंच साहब और गांव के दूसरे लोग भी हाजी इस्माइल की बात से सहमत हुए। रहीम को आखिरकार मानना पड़ा। हाजी इस्माइल ने फौरन ही अपने एक साथी को गांव में भेजा और कहा कि रहीम के लिए एक पक्का मकान बनवाया जाए। उसने रहीम को इतने पैसे दिए कि उसके घर का महीनों का राशन आ जाए। हाजी इस्माइल ने यह भी कहा कि रहीम के बड़े बेटे करीम को शहर ले जाकर उसे अच्छी तालीम दिलवाएगा। उसने रहीम को अपने एक दुकान में काम भी दिलवाने का वादा किया ताकि वो लकड़ियाँ काटने का मुश्किल काम छोड़ सके। जब हाजी इस्माइल शहर लौटने लगा तो पूरा गांव उसे विदा करने आया। रहीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी ईमानदारी का फल उसे मिल गया था। हाजी इस्माइल ने रहीम से कहा, भाई, याद रखना कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह ईमानदार लोगों को जरूर नवाजता है। तुमने सब्र किया और सही रास्ते पर चलते रहे, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया। कुछ हफ्तों में रहीम का नया घर बनकर तैयार हो गया। यह एक खूबसूरत पक्का मकान था जिसमें 3 कमरे थे। घर में रसोई भी थी और एक छोटा सा आंगन भी था जहां बच्चे खेल सकते थे। जब रहीम और उसका परिवार नए घर में गया तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे खुशी से उछल रहे थे और आमिना की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। हाजी इस्माइल ने अपना वादा पूरा किया। उसने करीम को शहर ले जाकर एक अच्छे मदरसे में दाखिल करवा दिया। करीम बहुत होशियार लड़का था और उसने जल्दी ही पढ़ाई में तरक्की करनी शुरू कर दी। हाजी साहब ने रहीम को अपनी दुकान में भी काम दिलवा दिया। अब रहीम को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और घर में सुख चैन आ गया। लेकिन रहीम की ईमानदारी और नेकी यहीं नहीं रुकी। जब उसकी हालत सुधर गई तो उसने अपने उन पड़ोसियों की मदद शुरू कर दी जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। उसने मौलवी साहब को भी वो पैसे वापस किए जो उन्होंने अकबर की दवा के लिए दिए थे। मौलवी साहब ने पैसे लेने से इनकार किया, लेकिन रहीम ने कहा कि यह उसका हक है और उसे जरूर लेना चाहिए। रहीम की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग आकर रहीम से मिलते और उसकी ईमानदारी की तारीफ करते। बहुत से लोग अपने बच्चों को रहीम की कहानी सुनाते
और उन्हें सिखाते कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। हाजी इस्माइल भी रहीम से बहुत करीब हो गए थे। वो अक्सर गांव आते और रहीम से मिलते। एक बार उन्होंने रहीम से कहा, रहीम भाई, तुम्हें पता है कि जब मैंने अपना सोना खो दिया था तो मैं बहुत परेशान हो गया था। वो सोना मेरे लिए बहुत अहम था क्योंकि वो मेरे बाप दादा की अमानत था। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ मेरा सोना मिल गया बल्कि मुझे एक सच्चा दोस्त और भाई भी मिल गया। रहीम ने जवाब दिया, हाजी साहब, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे गलत काम करने से बचाया। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, बाकी सब अल्लाह ने किया। साल गुजरते गए। रहीम का बड़ा बेटा करीम पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। सकीना भी बड़ी होकर एक नेक और समझदार लड़की बन गई। छोटा अकबर भी मदरसे में पढ़ने लगा। रहीम का परिवार अब खुशहाल था और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। एक दिन रहीम अपने बच्चों को बुलाकर बैठा और उन्हें अपनी पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे जंगल में सोना मिला था और कैसे उसने उसे वापस करने का फैसला किया था। उसने बताया कि उस वक्त उनकी हालत कितनी खराब थी और कैसे सोने को रख लेने का लालच आया था। करीम ने पूछा, अब्बू, जब आपकी हालत इतनी खराब थी तो आपने सोना क्यों वापस किया? आप तो उसे रख सकते थे। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर मैंने वो सोना रख लिया होता तो शायद हमारी मुश्किलें उस वक्त दूर हो जाती, लेकिन हम अपनी ईमानदारी खो देते और ईमानदारी किसी भी सोने से ज्यादा कीमती है। देखो, अल्लाह ने मेरी ईमानदारी की वजह से मुझे क्या क्या दिया। एक अच्छा घर, अच्छी नौकरी, तुम लोगों की अच्छी तालीम और सबसे बढ़कर इज्जत और सुकून। उसने आगे कहा, बच्चों, याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कभी गलत रास्ते पर मत चलना। अल्लाह ईमानदार लोगों को जरूर नवाजता है, भले ही वो वक्त लगे। सब्र करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। सकीना ने कहा, अब्बू, आप हमारे लिए मिसाल हैं। हम भी हमेशा ईमानदार रहेंगे और कभी किसी का हक नहीं मारेंगे। रहीम ने अपने बच्चों को गले से लगाया और दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा सही रास्ते पर चलाए और उन्हें नेक और ईमानदार बनाए। आमिना भी अपने शौहर की बात सुन रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ऐसा नेक और ईमानदार शौहर मिला। उसे याद आया कि कैसे उन मुश्किल दिनों में रहीम ने हिम्मत नहीं हारी और सही रास्ते पर चलता रहा। रहीम की कहानी गांव में नई नस्ल के लिए एक सबक बन गई। जब भी कोई बच्चा कोई गलत काम करने का सोचता या किसी चीज को बेईमानी से लेने का ख्याल आता तो बड़े लोग उसे रहीम की कहानी सुनाते। वो बताते कि कैसे रहीम ने इतनी मुसीबत में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी और अल्लाह ने उसे कितना बड़ा इनाम दिया। गांव के मदरसे में भी रहीम की कहानी पढ़ाई जाने लगी। मौलवी साहब बच्चों को समझाते कि ईमानदारी इस्लाम का सबसे अहम हिस्सा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सादिक और अमीन कहा जाता था, यानी सच्चा और अमानतदार। और हर मुसलमान को चाहिए कि वो भी ईमानदार हो। कुछ साल बाद जब रहीम बूढ़ा हो गया तो एक दिन हाजी इस्माइल फिर गाँव आए। इस बार वो अपने पोते को साथ लाए थे। पोते का नाम रहीम रखा गया था। रहीम के नाम पर हाजी साहब ने बताया, रहीम भाई, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी वजह से मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। अब मैं गरीबों और जरूरतमंदों की ज्यादा मदद करता हूँ। तुम्हारा असर सिर्फ तुम्हारे परिवार पर नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान पर पड़ा है। रहीम ने हाजी साहब के पोते को गोद में लिया और उसे प्यार किया। उसने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया वो उसकी मेहरबानी है। मैंने तो बस अपने दिल की आवाज सुनी थी। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और मैंने उसी सबक को अपनी जिंदगी में उतारा। रहीम की जिंदगी के आखिरी दिन बहुत सुकून से गुजरे। उसके तीनों बच्चे काबिल और कामयाब हो गए। करीम एक बड़े अफसर बन गया। सकीना की शादी एक नेक घर में हो गई और अकबर एक आलिम बन गया। सबने अपने अब्बू से ईमानदारी का सबक सीखा और अपनी
जिंदगी में उसे अपनाया। जब रहीम की वफात हुई तो पूरे इलाके से लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। हाजी इस्माइल भी आए और उन्होंने बहुत रोया। उन्होंने कहा, आज दुनिया ने एक सच्चा और ईमानदार इंसान खो दिया। रहीम भाई ने अपनी जिंदगी से हमें सिखाया कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। रहीम की कब्र पर यह लिखा गया, यहाँ एक ईमानदार इंसान सो रहा है जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं मारा। यह सबसे बड़ा तमगा था जो किसी इंसान को मिल सकता है। रहीम की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। नई नस्ल के बच्चों को उनके बुजुर्ग यह कहानी सुनाते हैं और समझाते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी नेमत है। यह कहानी सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, हमें कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सब्र और ईमानदारी से हर मुसीबत का हल निकलता है। रहीम का परिवार आज भी उसी गांव में रहता है और उसकी औलाद ने उसकी ईमानदारी की रिवायत को जिंदा रखा है। उसके पोते पोतिया भी वही सबक सीखते हैं जो रहीम ने अपनी जिंदगी से दिया था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है और अल्लाह ईमानदार लोगों को जरूर नवाजता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम सब्र रखें और सही रास्ते पर चलें तो अल्लाह जरूर हमारी मदद करता है। रहीम ने जो सोना वापस किया वो उसकी ईमानदारी की पहचान बन गया और उसी ईमानदारी की वजह से अल्लाह ने उसे इतना कुछ दिया कि उसकी 7 पुश्तें आराम से गुजर सकती थीं। आज जब भी कोई इंसान किसी मुश्किल हालात में होता है और उसके सामने गलत रास्ते की तरफ जाने का रास्ता होता है तो उसे रहीम की कहानी याद आती है। यह कहानी हिम्मत देती है कि सही रास्ते पर चलो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। रहीम की ईमानदारी सिर्फ उसके अपने फायदे के लिए नहीं थी, उसकी ईमानदारी ने पूरे समाज पर असर डाला। हाजी इस्माइल जैसे अमीर लोगों ने भी सीखा कि गरीबी में भी ईमानदारी हो सकती है और असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि किरदार में होती है। यह कहानी यह भी बताती है कि अल्लाह की रहमत बेशुमार है। जब रहीम ने अपनी मुसीबत में भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा तो अल्लाह ने उसे ऐसे रास्ते दिखाए जिनका उसने सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज भी जब गांव में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो बुजुर्ग लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे रहीम जैसी ईमानदारी दे। रहीम का नाम उस गांव में ईमानदारी और नेकी की मिसाल बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम गलत और सही के बीच फैसला करते हैं। उस वक्त हमारा किरदार परखा जाता है। रहीम ने अपने किरदार की परीक्षा में पास होकर दिखाया कि असली इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों पर कायम रहे। अंत में रहीम की कहानी यह संदेश देती है कि ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि यह एक इबादत है। जब हम ईमानदार रहते हैं तो हम अल्लाह को खुश करते हैं और जब अल्लाह खुश होता है तो वो हमें ऐसी नेमतें देता है जिनका हम कभी सोच भी नहीं सकते। रहीम गरीब था लेकिन उसका दिल अमीर था। उसके पास सोना नहीं था लेकिन उसके पास सोने से भी कीमती चीज थी, ईमानदारी। और यही ईमानदारी उसकी असली दौलत बन गई जो उसकी औलाद को भी मिली और आने वाली नस्लों को भी मिलती रहेगी।